विधानसभा के वार्ड क्रमांक 81 से बीजेपी प्रत्याशी बबलू शर्मा ने जनसंपर्क में प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती शर्मा हुए। बता दें कि जिसके चलते साधना न्यूज की टीम ने प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती से खास बातचीत की। जीतू जिराती तीनों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से जीतेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती जी। करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। सर, क्या कहेंगे बबलू शर्मा जी के लिए? देखिए, बबलू शर्मा के लिए ही नहीं, अभी तो पूरे इंदौर के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए मैं कहूँगा कि जिस तरह से आप ये बयार देख रहे हैं, आप जिस तरह का रुझान देख रहे हैं, आप जिस तरह की इस भीषण गर्मी में संख्या देख रहे हैं, जैसे ही आप आई थी तो आप खुद ने ही कहा कि बाप रे बाप, इतने लोग देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये सीधा सीधा इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, लोग देख नहीं रहे हैं और पूरी ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजय हो, इसलिए सब लोग लगे हुए हैं। जहाँ तक बबलू का सवाल है, बबलू हमारे बहुत लोकप्रिय पार्षद पूर्व में भी रह चुके हैं। उनके घर से हमारी बहन स्वाति यहाँ से पार्षद रही थी, MIC की सदस्य भी रही थी। तो पूरे क्षेत्र में जो चहुमुखी विकास आपको देखने में मिल रहा है, मैंने पूर्व में भी कहा था कहीं पे कि लोगों के घर इतने साफ़ सुथरे नहीं होते हैं जितने अच्छे हमारे जनप्रतिनिधियों के वार्ड साफ़ सुथरे हैं। आप अगर बेक लाइन देखेंगे तो बच्चे क्रिकेट वहाँ पर खेलते हैं, रात बिरात लोग खटिया डाल करके बेक लाइन में सो जाते हैं गर्मियों में। इतना स्वच्छता, इतनी सुंदरता, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम डेवलपमेंट की बात करें, तो ये सब कुछ दिखाई देता है और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ही मुमकिन हो सकता है। इसलिए ये जो भीषण लोगों का जनसमूह है, ये जो जनसमर्थन है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के लोगों के द्वारा सराहना है। कल आमना सामना में संजय शुक्ला जी का कहना है कि कोरोना में उन्होंने मेहनत की है, दिखा है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें काम करने नहीं दिया। साथ ही पुष्यमित्र जी को, जो भार्गव को जो महापौर का टिकट दिया है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं गई है और एक नया चेहरा ला दिया सामने। देखिए, संजय शुक्ला तय नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कैडर है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठन है और मैं ये कह सकता हूँ आपको बहुत दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इंदौर के लिए चयन किया है, वो चयन अद्भुत है, अद्वितीय है। पुष्यमित्र भार्गव कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। पुष्यमित्र भार्गव के अगर आप देखेंगी तो वो उनके जितना पढ़ा लिखा, उनके जितना एनर्जेटिक, उनके जितना व्यवहारिक और उनके जितना विनम्र कोई नौजवान अगर हो सकता है तो वो सिर्फ पुष्यमित्र भार्गव ही हो सकते हैं। देखिए किस तरह से इतनी कम उम्र में उन्होंने अचीवमेंट किया, किस तरह से उन्होंने देश के लिए काम किया, किस तरह से उन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए काम किया, किस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में स्थापित होकर के उनने जो नौजवानों को आगे मोटिवेट करने का काम किया, किस तरह से एक नौजवान इतनी कम उम्र में अतिरिक्त महाअधिवक्ता हो जाना, ये सामान्य बातें नहीं है। और ये हमारी विचारधारा से जुड़े हुए थे, विद्यार्थी परिषद का काम किया था। और युवा मोर्चा में मेरे साथ जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, तब मैं पहली बार वो विद्यार्थी परिषद से मुक्त हुए थे, उनको मैंने युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया। एक अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता यात्रा निकली थी, उस राष्ट्रीय एकता यात्रा का इंचार्ज मैंने उनको समय बनाया। कहीं पर डिबेट होती थी, कहीं बोलने जाने की अगर बात होती थी तो मैं उस विद्वान नौजवान को भेजता था और वो जाकर के नौजवानों को खड़ा करने का काम करते थे। तो इतनी गुणवत्ता, इतने सारे उनके पास डिग्रियां हैं, इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा है, इतना विनम्र नौजवान है, तो निश्चित रूप से जिस दृष्टि से देश इंदौर को देखता है, 5वीं बार स्वच्छता का पंच हम लोगों ने मारा है, उसी तरह का एकदम इंदौर से मिलता जुलता चेहरा है। जितना प्यारा, जितना सुंदर हमारा इंदौर है, उतना ही प्यारा और उतना ही सुंदर हमारा पुष्यमित्र भार्गव है। और रही संजय शुक्ला जी की बात कि उन्होंने कोविड के समय लोगों की मदद करने का काम किया, देखिए कितनी बुरी बात है ये इससे खराब कोई बात नहीं हो सकती। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सामान्य व्यक्ति थोड़ी ना है, आपको जनता ने चुन करके भेजा है भैया, आपको चुन करके भेजा है तो ये आपका कर्तव्य बनता है। हम अपने आप के प्राणों को त्याग दें, लेकिन उस जनता जनार्दन को जिसने हमको चुन करके भेजा है, उनकी हम प्राणों की रक्षा करें। और अगर आपने रक्षा की है तो आप एहसान कर रहे हो क्या उनके ऊपर? आप ये गिना रहे हो क्या?
कि आपने बड़ा काम किया, आपने लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया। एक सड़क चलते लोगों ने, जिनके पास कुछ नहीं था, जो मजदूर किस्म के लोग थे, उन्होंने भी इस भयावह परिस्थिति में लोगों की मदद की है। वो कभी कहने नहीं जाते। आपने अगर ये किया है तो आपने एहसान नहीं किया है, और आप ये एहसान गिनाने का काम मत करिए संजय शुक्ला जी। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं आप, और एक अच्छे इंसान हैं। आप एक अच्छी प्रतिद्वंद्विता रखें, हम आपके लिए कुछ नहीं, आप एक अच्छे नौजवान हैं, अच्छे नेता हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती कि हमने किया, इतनी सारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हों, ऑक्सीजन की अगर कमी आई तो हमने तो सुपर फास्ट ट्रेन चला दी, हमने टैंकर के टैंकर चला दिए। तो हम किसी को कहने थोड़ी ना जाते हैं। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने, जो बंगाल के अंदर वो प्रभारी वहाँ पे थे, वहाँ से इतने सारे कंसंट्रेटर यहाँ पर भेजे, लोगों की जान बचाने का काम किया। आदरणीय मधु वर्मा जी दिन रात भागते हुए 1 लाख से ज़्यादा पैकेट उन्होंने बांटे। हम भीख सरी के रेमडेसिविर लोगों से मांग करके, हॉस्पिटलों से मांग करके, कहीं डॉक्टर से मांग करके हमने खरीद करके लोगों की जान बचाने का काम किया। ये हमारा कर्तव्य था, ये हमारा राजनीतिक धर्म है, ये हमारा सामाजिक धर्म है। अगर हमने ये काम किया तो हमने कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया। अगर आप ये एहसान जता रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। संजय भैया, आप थोड़े गंभीर होने की ज़रूरत है आपको। इस तरह की बात नहीं होती है। आप देखिए पुष्यमित्र भार्गव के बारे में जैसा कभी वो नहीं कहते। इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बेहतर नौजवान हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा उनके अंदर है, उनके अंदर थिंक है, उनके अंदर सोचने की क्षमता है, उनके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, एक चमचमाता हुआ नौजवान चेहरा है। तो संजय शुक्ला जी में और इन दोनों में तुलना हो ही नहीं सकती। 85 वार्ड में से कितने वार्ड बीजेपी के आने की संभावना है? देखिए, मैं तो 85 के 85 ही कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि मेरी प्यारी सी पार्टी है और उसने इतना सारा काम किया है। किसी भी 85 वार्डों के अंदर रहते तो इंसान ही है ना, किसी भी राजनीति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों, किसी समाज के हों, लेकिन है सब इंसान। और प्रत्येक इंसान की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे स्थानीय निकाय के पार्षद हों, चाहे हमारी महापौर रही हों। हमने सबकी चिंता की है, इसलिए सबसे अपेक्षा भी है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा पर जनता जनार्दन ने खूब आशीर्वाद दिया है। आज भाजपा जो भी कुछ है वो जनता की कृपा से है, और निश्चित रूप से इस चुनाव में भी, इन 85 वार्डों में भी बम्पर वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। और हम इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। अभी तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से इन निकाय के चुनाव में नहीं जीती होगी जितने वोटों से हम लोग जीतने वाले हैं। तो आपने सुना प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती जी को, जिनका कहना है कि भाजपा जो है जनता की पार्टी है और जनता इसको जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 85 के 85 वार्डों पर हम जीतेंगे। हमारे सहयोग रोहित शर्मा के साथ